हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम चर्चा करते हैं जो कल थ्योरी पढ़े थे उस थ्योरी के आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने थ्योरी में क्या क्या पढ़ा था? द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे, आयतन प्रतिशत पढ़े थे और मोलरता पढ़े थे, मोलंस पढ़े थे। ठीक, उसमें छूट गया था मोललता। मोललता का अगर एक क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे भी सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व कराने से पहले उसका थ्योरी भी दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, और उसका फार्मूला भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आज कुछ क्वेश्चन। पहले हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत पर, आयतन प्रतिशत पर, मिक्स क्वेश्चन चर्चा करेंगे, ठीक है। ज्यादातर संभावना होगा मिक्स पे और हमारा पूरा फोकस होगा कि एनसीईआरटी पूरा कवर किया जाएगा। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, चाहे अभ्यास का हो, चाहे उदाहरण का हो, चाहे पाठ्यनिहित प्रश्न, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है 3 सेक्शन में है। कैसे 3 सेक्शन में? पहला तो आपको उदाहरण मिलेगा, दूसरा पाठ्यनिहित प्रश्न मिलेगा और तीसरा क्या मिलेगा? अभ्यास। तो हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन नंबर लिख देंगे और आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, ठीक है। तो हम उसे सॉल्व करेंगे, आप भी समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। आप पहले सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, फिर हम भी करते हैं। जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिखा है, मतलब लिखा गया है कि 5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, क्या है? 5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 मिली विलेन में घोला जाता है। 5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 मिली विलेन में घोला जाता है। विलेन का घनत्व दे दिया है, कितना? विलेन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज ऑफ W/W, परसेंटेज ऑफ W/W। जब भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो ऊपर क्या लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है विलेय की संख्या और नीचे क्या लिखा जाता है? विलेयन का आयतन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है तो यहाँ ऊपर मान है तो आयतन नहीं लिखेंगे। देखो, जब आयतन प्रतिशत पूछता तब हम नीचे आयतन लिखते, लेकिन यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, बटे नीचे भी लिखा जाएगा विलेयन का द्रव्यमान, ठीक है। अब ध्यान समझो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जो फार्मूला लिख लेते हैं, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? ऊपर लिखा जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान, ठीक। अब गुणे क्या कर दिया जाएगा? 100। क्यों? फार्मूला तो यही लगेगा। अब इस फार्मूला में जो जो मान आया है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है? तो अगर नहीं दिया गया है तो उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दिया गया है 5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। तो अब 5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मतलब बताया गया है कि 5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 मिली विलेन में घोला जाता है। मतलब मान लीजिए 250, हम एक कंटेनर ले रहे हैं, एक कंटेनर जिसमें 250 ml क्या है? 250 ml क्या है? कोई एक विलेन है और उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें विलेन में 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को घोला जा रहा है। तो अब बताओ यहाँ विलेय कौन है और विलायक कौन है? आप समझ सकते हैं कि हाँ, विलेय कौन है? 5.5 ग्राम और विलायक कौन है? मतलब 250 ml। लेकिन 250 ml है, यहाँ विलेयन का द्रव्यमान लिखा जाएगा, लेकिन यह द्रव्यमान नहीं है, यह आयतन है। ml भाई, अगर लीटर दिया है, लीटर से छोटा यूनिट ml होता है, तो यह आयतन दिया है। तो वो आयतन को किसको बदले? आयतन को हम बदलेंगे द्रव्यमान में। अभी आयतन को किस में बदलेंगे? द्रव्यमान। मतलब हम कह सकते हैं ये किसका दिया है? विलेयन का क्या दिया है? आयतन। और ये क्या दिया गया है? विलेय का द्रव्यमान। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। और आगे देखो, पढ़ो। विलेयन का घनत्व दे दिया है। विलेयन का घनत्व कितना दिया है? डी का मान 1.1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। विलेयन का क्या दिया गया बाबू लोग? घनत्व दे दिया गया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि 250 ml क्या है? कोई विलेयन है, उसमें 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मिलाया गया है। तो उसके लिए मतलब ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत का गणना करना है और इसमें विलेयन का घनत्व जो दिया है, कितना दिया है? विलेयन घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml दिया है। चलो हम लिखते हैं अच्छे से पूरे डाटा को। फिगर आपको समझ आ गया, क्वेश्चन का अर्थ समझ आ गया। चलो अब बताते हैं कैसे हुआ। ध्यान दो, सबसे पहले लिख देते हैं ना विलेय का द्रव्यमान। क्या? विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है क्वेश्चन में? 5.5 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 5.5 ग्राम, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब क्या दिया है? विलेयन, यहां लिखो विलेयन का आयतन। विलेयन का आयतन कितना दिया है? 250
मिलीलीटर, ठीक, मैंने ml में दिया है। और घनत्व कितना दे दिया है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दे दिया गया बबलू, 1 मात्रक हमेशा लगाओ, यूनिट हमेशा लगाओ, तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। 1.1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। अब हम लोग को फार्मूला मालूम है, घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में चाहिए क्या, द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान लिखा जाएगा फार्मूला में, लेकिन दिया क्या है, विलयन का आयतन, आयतन को किससे बदलना है, द्रव्यमान बदलना है, तो फार्मूला यूज करते हैं। घनत्व कितना दिया गया है, 1.1 ग्राम, पहले 1 मिनट समझो। अगर द्रव्यमान का मान ज्ञात करना हो m, अगर m का मान ज्ञात करना हो तो m बराबर क्या लिखेंगे बताओ, d इंटू v। भाई इधर भाग कर रहा है द्रव्यमान, आयतन इधर भाग कर रहा है, तो उधर जाकर क्या होगा, गुणा कर जाएगा। तो 1.1 लिखो, मात्रक भी लिखो, ग्राम प्रति ml गुणे आयतन कितना दिया है क्वेश्चन में, वो 250 ml। अब ml से ml कट गया और गुणा कर देंगे तो मात्रक किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब गुणा कर दो इसका, जब मतलब कि अब इसका क्या करना है, हम लोग को गुणा करना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, 250 गुणे 1.1। अब 1 मिनट कैमरा में देख, अरे नहीं, हाँ चलो सही है। अब ध्यान दो, 0 11 25 55 के 5 हासिल लगा, कितना 5, 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया, 27 लिखो। दशमलव कितने अंक पर, 1 अंक पर, तो 1 अंक पर लिखना है, ठीक है, 1 अंक पे लिख दे रहे हैं। तो अब ध्यान दो, इधर भी 0 हो गया, सही है। तो कितना है, 275, कितना आ गया, 275 ग्राम, 275 ग्राम। अब फार्मूला में चलो, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है क्वेश्चन में, विलेय का द्रव्यमान दिया है हम लोग को क्वेश्चन में, मान रखते हैं सब, 5.5 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले हैं, 275 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का, तो यहाँ ऑक्जेलिक अम्ल लिख दो, ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल C2H। अब ध्यान दो, गुणे क्या कर देना है बाबू, इधर 100। अब काटो, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, और फिर बचा कितना, 2, 25 से कम 25, 11 बढ़ जाएगा ना, 25 से कम 25, फिर 2 बचा, फिर 25 से कम 25, सही है, ठीक। और कुछ कट रहा है नहीं, जब गुणा कर दो, 5 चौक 20 और बचा 2, 5 चौक 20, 2 22, 0.1 अंक पर बटे 11, ठीक। अब 11 से भाग दे दो, 11 दूना 22, अर्थात इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा, 2%। कितना आएगा उत्तर, 2%। तो अब समझो, एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल दिया है 5.5 ग्राम, और फिर उसमें कह रहा है 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 ml क्या है, विलयन में घोला जा रहा है। भाई जब 250 ml विलयन में घोला जा रहा है तो बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, लेकिन घनत्व भी दे दिया है, कितना, विलयन का घनत्व दिया है, किसका, विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ ml में दिया है, मतलब क्या, मिलीलीटर में दिया है। लेकिन हम जब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो उसमें जो भी मान चाहिए ग्राम में चाहिए, ना कि आयतन में चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में किस में दिया है, आयतन में। तो आयतन को जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अब यहाँ पर घनत्व फार्मूला का यूज करके घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व का भी मान दिया है, विलयन का आयतन भी दिया है, तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, कितना आएगा, विलयन का द्रव्यमान 275 ग्राम। अगर विलयन का द्रव्यमान 275 ग्राम और विलय का द्रव्यमान 5.5 ग्राम है, और उसमें रख के फिर 5.5 में 275 से भाग करके 100 से गुणा कर दें तो उत्तर कितना है, 2%। अर्थात कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 2%। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी किताब में दिया गया, आपको देखो यहाँ नीचे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 22 ग्राम, बेंजीन कितना दिया है, तो बेंजीन का फार्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है, C6H6। कितना बेंजीन का मात्रा कितना दिया है बाबू, 22 ग्राम,
अब कह रहे हैं 22 ग्राम बेंजीन जो है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मात्रा कितना दिया गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला पहले क्या होता है CCl4। अब CCl4 कितना दिया है 122 ग्राम, कितना दिया है 122 ग्राम। किताब में हो सकता है हम मिसप्रिंट होके एक नहीं लिखा गया होगा, तो लेकिन याद रखो 122 ग्राम ही होगा, याद रखो। 22 ग्राम बेंजीन में, जो 22 ग्राम बेंजीन है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। अब पूछ रहा है कि मतलब बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। वहां पे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब ठीक था, यहाँ भी उसी प्रकार से होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, बहुत अच्छा बात है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हमको फार्मूला क्या, पहले द्रव्यमान प्रतिशत लिख देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब परसेंटेज ऑफ W/W। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब क्या कर दिया जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हम लोग को मालूम है जिसका मात्रा कम होगा उसे विलेय कहते हैं और जिसका मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे C6H6 और CCl4 में देखा जाए तो यहाँ पे 22 ग्राम क्या दिया है बेंजीन, इसे विलेय मान लेते हैं, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या मान लेते हैं, विलायक मान लेते हैं। तो अब लेकिन विलयन किसे मानेंगे, विलयन कब बनेगा, जब विलेय प्लस विलायक को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन। अब ध्यान से गौर करो, अगर हम लोग विलयन का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, किस बाबू इसे क्या मान लें, विलेय, और इसे विलायक। और विलयन कितना है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा 22 प्लस 122 ग्राम। अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 144 ग्राम। ये टोटल कितना आ गया, पूरे विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एक बार बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है और दूसरी बार क्या पूछा गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब हम निकालते हैं किसका, बेंजीन का द्रव्यमान, परसेंटेज ऑफ W/W किसका, किसका निकाल, बेंजीन का। तो C6H6 लिख देते हैं। अब ध्यान समझो, अब विलेय क्या है, बेंजीन का निकालना है तो ऊपर लिख दो विलेय, इसमें बेंजीन है 22 ग्राम। ठीक, अब पूरे विलेयन का द्रव्यमान कितना है, पूरे विलेयन का द्रव्यमान कितना है 144। अब मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक, अब इसे भाग दो। अगर देखा जाए तो इस 2 से 11 हो गया और 2 7 14 और फिर इधर भी 2 दूना 4। ठीक है, कट गया ना, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। इसे देखो 2 दूना 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, इधर से काटो, 4 1 कम 4, बचा कितना बाबू 3, फिर 4 8 32। ठीक, अब ध्यान दो, अब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 25 अगर करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, कुछ कट रहा है उससे काट दें, नहीं कट रहा है, चलो 11 5 55 के 5, 11 5 55 के 5 हंसे लगा 5, 11 दूना 22, 22 5 27, बटे कितना आ गया 18। जब 18 का भाग देंगे तो 18 दूना 36, मतलब बहुत बेसी जा रहा है, मतलब एक बार ले जाओ, 18 कम 18, फिर कितना बचा 9। ठीक, 18 5 90। ठीक है, 18 5 90, लगभग 9 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, उत्तर सॉरी लगभग 15 दशमलव उत्तर कुछ आएगा, आगे दशमलव देख लेना। ठीक है, तो यहाँ किसका बारे में हम लोग जानकारी निकाले, हम लोग निकाले किसके बारे में, किसका, विलेय, मतलब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। किसका निकाले हैं, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। जब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया है तो अब बताओ क्या हम लोग किसका, अब CCl4 का मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब एक बार क्या होगा, इसमें विलेय के रूप में किसे माना जाएगा, CCl4 को माना जाएगा, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका मान कैसे निकल जाएगा, देखो परसेंटेज ऑफ W/W CCl4, क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज ऑफ W/W CCl4 बराबर 122 बटे 144 गुणे 100। इसे सॉल्व करोगे लगभग 84 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.2 पाठनीति प्रश्न से। ठीक है, इसमें देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको दिखाई भी देगा। एक विलेयन में बेंजीन का द्रव्यमान 30% है। कितना, विलेयन में बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 30% है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, मतलब कि किसी भी एक कोई एक विलेयन है, सॉल्यूशन है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का,
30 ग्राम क्या है, 30% इसमें दिया है, कितना 30 द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, जो बेंजीन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो इसमें बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन समझो, मोल अंश हम लोग पढ़े थे कल कि मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मोल अंश को यक्स से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी। अगर दो अवयव हैं ए और बी, अगर ए का मोल अंश ज्ञात करना हो तो यक्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए के मोलों की संख्या मतलब एन ए अपान पूरे विलयन के मोलों की संख्या अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक, यह मोल अंश का फॉर्मूला होता है। अगर इसी प्रकार से हम बी का मोल अंश ज्ञात करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। एक फार्मूला इससे हो गया। अगर क्या होता है, अगर हमारे पास यक्स ए का मान मालूम है और एक्स बी का मान निकालना है तो कुछ मत करो, 1 माइनस एक्स ए कर दो, जो मान आएगा एक्स बी के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब निकालने के, एक मान मालूम है दूसरा मान निकालना होता है तो उससे घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी कहा गया है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक विलयन है जिसमें बेंजीन कितना दिया है, 30%। बेंजीन मतलब C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया है, 30%। और अब पहले समझो, क्वेश्चन कर समझो, अगर 100% लिखा जाए, अगर 100% लिखा जाए तो हम इसे अगर 100 ग्राम के बराबर लिख सकते हैं, मान लेते हैं 100% बराबर 100 ग्राम मान लेते हैं। तो इसमें अगर 1% बराबर मानेंगे तो कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा। कितना, 1 ग्राम आएगा। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में भी दिया है कि 30% बेंजीन है। जब 30% बेंजीन है तो पूरा विलयन कितना मान लेते हैं, 100%। तो पूरा विलयन कितना मान लेते हैं, विलयन कितना दिया है, 100%। 100% में से 30% मान किसका है, बेंजीन का है। ठीक, तो अब बताओ, अगर 30% बेंजीन का है तो शेष बचा कितना, 70%। तो 70% मान किसका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4। अब पूछा गया है क्वेश्चन में मोल अंश की गणना करो। भाई मोल अंश की गणना करने के लिए हमें बताओ विलय का भी मोलों संख्या चाहिए और बटे पूरे विलयन अर्थात दोनों अवयवों के मोलों की संख्या चाहिए। तो अब बताओ, क्या हम इसका मतलब कि अगर इसे प्रतिशत हटा के 30% बराबर 30 ग्राम भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं नहीं, आगे इधर ही लिख देते हैं 30 ग्राम और यहाँ क्या लिख देते हैं, 70 ग्राम। ठीक, प्रतिशत को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, क्योंकि 100% बराबर 100 ग्राम होता है तो 1% बराबर 1 ग्राम। तो यहाँ 30% बराबर 30 ग्राम और 70% बराबर 70 ग्राम। अब चलो देखते हैं सॉरी। अब देखो, हमें चाहिए कि अगर हम फार्मूला से अगर हम किसका मोल अंश निकाले, अगर बेंजीन का मोल अंश निकाले तो यक्स C6H6 बराबर N किसका, बेंजीन का ऊपर लिखेंगे C6H6 बटे N C6H6 प्लस N CCl4। अब बताओ, यहाँ पे हमें बेंजीन का मोलक संख्या मालूम है नहीं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलक संख्या मालूम है नहीं, ज्ञात करेंगे कैसे। अब बात सुनो, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार फार्मूला। तो अब बताओ, क्वेश्चन में हमको भार मालूम है लेकिन अणुभार मालूम है नहीं, अणुभार निकाल सकते हैं भाई। अब अगर जैसे कि हमें मालूम है भार कितना दिया है बेंजीन का 30 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना दिया है 70 ग्राम। तो अब बताओ, अगर हम लोग C6H6 का मोलर द्रव्यमान या भार निकालते हैं तो कितना आएगा बताओ। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, कितना कार्बन 6 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन 6, 12 6 72 प्लस 6 कितना हो गया 78। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेंजीन का अणुभार कितना आ गया 78। अब उसी प्रकार से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का ज्ञात करते हैं। कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान बताओ, कार्बन का कितना होता है 12, कितना कार्बन 1 तो गुणे 1 और प्लस क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के 4 अणु हैं लेकिन एक क्लोरीन का अणुभार कितना होता है बताओ 35.5, कितने इस प्रकार से हैं 4। अब गुणा करो 12 प्लस 35 गुना 70, 70 दूना के 140, 140 4 100 गुणा को देखो, हाँ 140 4 5 20 142 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसे जोड़ दो, 4 2 6 और 4 1 5 बटे
156 कितना आ गया 156। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 2 4 नहीं, हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 154 कितना आ गया 154। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार कितना है 154। अब हमें भाई बहुत सरल हो गया। अब बताओ अगर हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे लिखते हैं, अब मोलों का संख्या भी निकालना चाहते हैं। देखो बेंजीन का मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं। देखो क्वेश्चन अभी यही सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। बेंजीन का मोलों की संख्या निकालना, सबसे पहले भार कितना दिया है क्वेश्चन में, बेंजीन का हम लोग को भार दिया है क्वेश्चन में 30 ग्राम, लिख देते हैं 30 बटे अणुभार कितना निकाला है बेंजीन का 78। ठीक, अब पूरा क्या ज्ञात करना है, मोलन से ज्ञात करना है। अब क्या कर देते हैं नीचे, फिर ये बेंजीन की मोलों की संख्या लिखेंगे 30 बटे 78 प्लस, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या लिखेंगे तो कैसा लिखे जाएगा बाबू 70 बटे 154। ठीक 154। अब इसे भाग देना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम लोग 30 में 70 से भाग देते हैं तो हम देख लेते कितना आया है, बहुत 0.3846 3846 बटे 0.3846 प्लस, अगर क्या करते हैं 154 और 70 से भाग दें 0.4545 ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, प्लस 0.4545 ठीक। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.3846 बटे, अब इसे ऐड कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 सही सेम अंक पे कोई 6 5 11 मतलब 1 हासिल लगा 1 और 4 4 8 1 9 ठीक, फिर 5 8 5 13 14 के 4 हासिल लगा 1, फिर 4 3 7 1 8 0। अब इसे जब भाग दोगे टोटल तो कितना आएगा 0.459 ठीक, 459 मतलब 459। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेंजीन का यहाँ पे मोल अंश कितना आया, बेंजीन का मोल अंश आया 0.459। अगर बेंजीन का मोल अंश इतना आ गया है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे, कहीं लिख दे, यहाँ लिख दे, चलो कार्बन CCl4 का अगर मोल अंश निकालते हैं तो 1 माइनस क्या कर देंगे, 1 माइनस एक्स किसका लिखें C6H6। अब इसे घटाते हैं CCl4 में से 1 माइनस कितना कर देते हैं 0.459। अब इसे अब जब घटाएंगे बताओ घटाने कितना आएगा, जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा, किसका उत्तर आएगा, मोल अंश आ जाएगा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन में देखो डाटा बहुत कम दिया है, आपको सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा। तब क्वेश्चन में बस इतना ही तो बोला था 30 बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। भाई बेंजीन का बस दिया था तो हमने शेष किसका मान लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना 70। क्यों, क्योंकि 100% बराबर 100 ग्राम तो 1% बराबर 1 ग्राम। विलेन कितना दिया, मैंने विलेन कितना मान लिया 100%, तो 100% बराबर यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दिया है तो 30% बेंजीन दिया है तो 70% क्या बचा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें मालूम है कि 1% बराबर कितना 1 ग्राम, तो 30% बराबर 30 ग्राम, 70 ग्राम। फिर फार्मूला आ जाते हैं मोल अंश बराबर क्या होता है, विलेय की मोल संख्या बटे पूरे विलेन का मोल संख्या। तो ऊपर विलेय बेंजीन लिए क्योंकि बेंजीन का निकालना है, जिस अवयव का निकालना है उसका मोल उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे पूरे विलेन के मोलों की संख्या। अब फार्मूला हम लोग को मोलों संख्या बराबर मालूम है भार बटे अणुभार। हमें क्वेश्चन बस भार मालूम है 30 ग्राम और 70 ग्राम, अणुभार नहीं मालूम है। तो हम लोग बेंजीन का अणुभार निकालते हैं तो कितना 78 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार कितना आता है 154। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना आता है। फिर हम यहाँ मान रखते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या था, भार कितना दिया है 30, देख लो यहाँ दिया है, और अणुभार कितना निकाले हैं बेंजीन के लिए कितना 78, फिर वही बेंजीन का 30 बटे 78। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना दिया है 70 और अणुभार कितना दिया है 154। जब भाग देते हैं टोटल इतना आता है, फिर इसे जो घटाना करता है उत्तर इतना आता है। किसका, यह उत्तर आता है बेंजीन के मोल अंश। जब बेंजीन का मोल अंश ज्ञात हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश ज्ञात करने के लिए इसे 1 में से घटा देते हैं, उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
प्रश्न है जिसका क्वेश्चन नंबर 1.3 है, एनसीईआरटी का है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन बोला है मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों में मोलरता ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 ग्राम CuNH3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O क्या है, 4.3 लीटर विलियन में क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, मतलब घुला हुआ है। बोल रहा है कि CuNH3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O है, इसका मात्रा कितना दिया है, 30 ग्राम। यह क्या है, 4.3 ग्राम जल में क्या है, पूर्ण रूप से घुला हुआ है। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो मोलरता बराबर फार्मूला भाई क्या होता है, विलेय की मोलर संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में लिया जाता है। तो अब ध्यान, तो विलेय की मोलर संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में ले रहे हैं। अब हमें एक क्वेश्चन में गौर करो कि विलेय की मोलक संख्या कहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, निकालने का प्रयास करेंगे, कैसे निकलता है। विलेयन का आयतन दिया है, हाँ विलेयन का आयतन दिया है। अगर विलेयन का आयतन लीटर में दिया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मान रख देते हैं। अगर विलेयन का आयतन ml में दिया होता तुरंत 1000 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, इधर से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले विलेय की मोलक संख्या ज्ञात करते हैं। विलेय की मोलक संख्या वो भार बटे अणुभार। क्वेश्चन में भार कितना दिया है, 30, और अणुभार तो दिया ही नहीं है, लेकिन हाँ अणुभार अणुसूत्र से निकाल सकते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए अणुसूत्र का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं, इसका अणुसूत्र निकालते हैं, C अणुसूत्र से अणुभार CuNH3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। कोबाल्ट का कितना होता है, तो कोबाल्ट का होता है बच्चों 58.7। ये तो 58.5 मानो या 58.7 एग्जैक्ट मान के चलो, सॉल्व हो जाएगा। 58.5 ही मान सकते हैं। ठीक, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, कोष्टक लगाओ। नाइट्रोजन का 14 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 1, इतना हाइड्रोजन 3। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से। ठीक, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा ना, कि डाटा देखते हुए गुणा नहीं करना है, प्लस लगाना है। 6 जल का कितना, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, कितना हाइड्रोजन 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 58.7 प्लस कितना आ जाएगा, और इधर देखो कितना आ जाएगा, बताओ, इधर 14 हो जाएगा कुछ। नाइट्रोजन का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, 14 3 कितना हो गया, 17। और फिर यहाँ पे हो गया गुणे कितना हो जाएगा, 3। ठीक, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ही होता है। हाइड्रोजन का फार्मूला सही लिखा है नहीं, तो यहाँ पे देखो कुछ NO3 है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ठीक, तो अब देखो 14 प्लस 16 48 हो जाएगा। ठीक, गुणे 2, फिर प्लस 6 गुणे 18। अब इसका करो 58.7 प्लस, इसे जोड़ो, 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 4 1 5 1 6 गुणे 2 प्लस 108। ठीक, अब इसे करो, अगर इसे करते हो 58.7 प्लस 6 2 12 120 124 प्लस 108। तो अब इसे जोड़ो, देखो 8 4 12 12 8 20 के 0 हाथ से लगा कितना, 2, याद रखना दूसरे अंक पे। 2 2 4 4 5 9 कितना, कोई हासिल नहीं, फिर 1 1 2, मतलब 290 पॉइंट कितना आ गया, 7, 290.7। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब हम लोग को भार कितना दिया है, विलेय का मतलब भार कितना दिया है क्वेश्चन में, 30 ग्राम। अणुभार कितना दिया है, 290.7 ग्राम। और विलेयन का आयतन कितना दिया है, 4.3 लीटर। विलेयन का आयतन कितना दिया है, 4.3 लीटर। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अब ध्यान दो, अगर 0.7 को अगर 0.5 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगभग समथिंग मान लिया जाता है। तो 0.5 इसे मान लेते हैं, कितना, 0.5। अब भाग देने में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर देखते हैं तो इसे काटने का प्रयास करते हैं, 10 हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब अब नीचे एक स्टेप में और लिखते हैं, 300/290। और फिर अगर इधर है तो इसको अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बटे 1 मान लीजिए, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4.3 नीचे आ जाएगा, ऐसे समझो पलटने पे। ठीक, अब काटने का प्रयास करो, 5 से कटता है, हाँ कटता है, 5 6 30 0। ठीक, और 5 5 25 बचा 4, 5 8 40, 5 1 5, अच्छी बात है, कट गया। ठीक, अब इसको काटते हैं और काटने का प्रयास करते हैं। 3 से कटता है, नहीं कटेगा, लिखो, अच्छा 60/581 मल्टीप्लाई 4.3। इसे अब सॉल्व करो। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे पूरा भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा बताओ, 0.02 आएगा क्या, 0.02 लगभग। देखो किताब में कितना दिया है, शायद यही उत्तर दिया होगा। तो यहाँ पे एनसीई मतलब कि
वो क्वेश्चन में जो बोला गया था 30 ग्राम CuNH3 का होल ट्वाइस 6H2 4.3 लीटर विलियन में डिजोल्व हुआ है, इसके लिए मोलरता ज्ञात करना, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा, भाग देने पर उत्तर भी आ जाएगा। इसका ख नंबर भी है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना हो, आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो इसका एक और क्वेश्चन है, इसी में हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या है कि क्वेश्चन में बोला है हमने 30 ml, क्वेश्चन एक लिखने में समय लगेगा थोड़ा सा, बस 30 ml 0.5 मोलरता दे दिया है इसमें। ठीक, H2SO4 को 500 ml तनु करने पर, H2SO4 को 5, देखो इसका मतलब सेकेंड नंबर है 300 ml 0.5 मोलरता H2SO4 को 500 ml में तनु करने पर इसका क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो भाई मोलरता ज्ञात करना है तो क्वेश्चन हम बताते हैं। देखो एक यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मोलरता दे दिया है, तो इसमें फार्मूला लगेगा ना, ml में दिया है तो ml में आयतन दिया है, क्या दिया है, ये आयतन दिया है, और यहाँ भी आयतन दिया है, और इसका मोलरता दिया है, और फिर पूछ रहा है अगर तनु 0.5 मोल H2SO4 को तनु करते हैं तो कितना मोलरता हो जाएगा। क्वेश्चन में ये अगर 30 ml क्या लेते हैं, 30 ml अगर हम लोग लेते हैं H2SO4 जिसकी मोलरता क्या है 0.5 है, 0.5 है, अगर इसे तनु कर दे रहे हैं तो इसका आयतन क्या हो जा रहा है 500 ml। जब 500 ml आयतन हो जाएगा तो इसका मोलरता क्या होगा। भाई सोचो, अगर पहले क्या दिया है, पहले आयतन कितना दिया है V1 और मोलरता कितना दिया है M1। देखो आयतन दिया है और मोलरता दिया है, फिर जैसे तनु कर देते हैं तो आयतन कितना हो जाता है V2, फिर पूछा क्या है, मोलरता पूछा है, M2 का मान पूछा है। तो अब ध्यान दो, M1 का मान कितना दिया है 300, और V1 का मान कितना दिया है 300, M1 का मान कितना दिया है 0.5, और V2 का मान कितना दिया है 500, और पूछ क्या रहा है, M2 का मान पूछ रहा है। बस कुछ मत करो, इधर 3 जीरो है तो इधर भी 3 जीरो काट दो बस। अगर देखो क्या लिख सकते हैं, अगर इधर लिख 3 गुणे, ठीक, चलो अभी काट दे डायरेक्ट कि सॉल्व कर, चलो लिख दे 3 गुणे 0.5 बराबर M2, मोलरता यही पूछा है, और 3 × 5 = 15, 1.5 आ जाएगा क्या, M2 की मोलरता। ठीक, M2 की मोलरता कितना है कि 1.5।